थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है सर, भगवान की कृपा से। हैं, सही हाल है जी। सर आया था। अरे वाह, बढ़िया। एक्चुअली आज आने में लेट हो गया उधर से, ऑफिस से। कुछ बच्चे आ गए थे डॉट के लिए, आते आते उधर से 3:15 हो गया, फिर खाना वाना खाया तो लेट हो गया था थोड़ा सा, इसलिए लेट क्लास स्टार्ट किया। इक्विलिब्रियम में आपको बताए थे, दो कंडीशन हम लोग बताए थे, ठीक है। कभी भी हम जब इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो दो कंडीशन होगा। पहला कंडीशन आपको बताए थे कि नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। जीरो होगा। नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ठीक है। और जब नेट टॉर्क जीरो होगा, ठीक है, दूसरा कंडीशन था कि टॉर्क अगर नेट जीरो होगा, टॉर्क नेट अगर जीरो होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल रोटेटरी। इक्विलिब्रियम। रोटेटरी बोल लो, जो बोल लो, रोटेटरी इक्विलिब्रियम। आपको टॉर्क निकालना आता है, फोर्स के बारे में तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल भी दिया था, ठीक है, उसमें हम लोग देखा था कि अगर चीजें इक्विलिब्रियम में है तो किस तरह से कंडीशन वैलिड होगा, ठीक है। उसमें और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था किसी को? नो सर। वेरी गुड। मान लेते इस तरह से एक रॉड रखा हुआ है, इस तरह से रॉड रखा हुआ है, ठीक है। ये जो सरफेस है स्मूथ है, ये जो सरफेस है वो क्या है, स्मूथ है, ठीक है। और ये सरफेस क्या है, रफ है। ये सरफेस क्या है, रफ है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है यहाँ पे म्यू दे रखा है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है, ठीक है। तो आपको निकालना है, कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, सो दैट लैडर रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। कैलकुलेट द minimum angle theta so that rod remains in equilibrium, ट्राई करो तो खुद से जरा, इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन लगाओ, वहां से थीटा फाइंड आउट करो क्या होना चाहिए थीटा की वैल्यू, ठीक है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, थीटा फाइंड आउट करना है जब ये क्या है, सिस्टम क्या है, रॉड क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ये रॉड क्या है, इक्विलिब्रियम है। दोनों फोर्स लगाओ, ठीक है। पहले तो इस पर सारे फोर्स लगाओ, फिर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और रोटेटरी इक्विलिब्रियम दोनों को क्या करो, बैलेंस करो। वहां से देखो थीटा क्या आता है, ठीक है। हमारे पास दो कंडीशन है इक्विलिब्रियम का, एक रोटेटरी इक्विलिब्रियम का कंडीशन है और एक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। दोनों कंडीशन को जरा दिखाओ कैसे कैसे होगा। इसका लेंथ आपको एल दिया हुआ है, इसका लेंथ रॉड का एल दिया हुआ है। ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा है, हॉरिजॉन्टल के साथ देख रहे हैं। ये एंगल अगर थीटा है तो कितना एंगल थीटा होना चाहिए ताकि ये सिस्टम क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो ट्राई करो, पहले तो फोर्स दिखाओ, कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा। यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, फोर्स में बना देता हूँ, फिर ट्राई करना। फोर्स कौन सा लग रहा होगा, अगर हम लोग ए और बी पॉइंट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट बी पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, पॉइंट बी पे एक लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स, पॉइंट बी पे एक नॉर्मल फोर्स, इसको N1 मान लेते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा N1। उसी तरह से यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा कौन सा, N2, ठीक है। और क्या लग रहा होगा, एक mg का लग रहा होगा। अगर रॉड का मास कितना है, m है, ठीक है, गिवन है। मास ऑफ द रॉड कितना है, l है, सॉरी मास ऑफ द रॉड कितना है, m है, और लेंथ ऑफ द रॉड कितना है, l है। तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, एक mg का फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या लग रहा होगा, एक mg लग रहा होगा, ठीक है। ये सरफेस स्मूथ है, ये सरफेस क्या है, स्मूथ है, तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा होगा। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा। फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो अगर रिलेटिव मोशन की बात करेंगे तो ये जो पॉइंट है कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये क्या कर रहा होगा, इधर की ओर मूव करना चाह रहा होगा। ये कॉन्टैक्ट पॉइंट इधर की ओर मूव करना चाह रहा होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किधर लेगी, फ्रिक्शन फोर्स किधर लेगा, इस डायरेक्शन में लेगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या लेगा, इस डायरेक्शन में लेगा,
ठीक है, सारे फोर्स आपको हमने दिखा दिया है। अब क्या करो, आप सारे फोर्स को बैलेंस करो, सारे फोर्स को बैलेंस करो और ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और रोटेटरी इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिखो और वहां से सॉल्व करो, थीटा का वैल्यू कितना आएगा। करो करो, थोड़ा टाइम लो। कर रहे हो कि नहीं करो, नहीं करोगे तो बता देना, हम कर लेंगे। ट्राई करने के लिए सर बोलते कर हैं तो रहे। ट्राई करो। वेरी गुड, थोड़ा टाइम लो, ट्राई करो। ओह, कैसे निकालोगे? पहले तो आप क्या करो, आप पहले लिखो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की केस लिखो। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो क्या होगा, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो क्या होगा बताओ। अगर आप देखोगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, रॉड पे देखोगे एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है क्या, N1 लग रहा है। रॉड पे देखेंगे तो एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, इधर की ओर N1 लग रहा है। किसी का आंसर आया? किसी का आंसर नहीं आया। इधर क्यों क्या लग रहा होगा, इधर क्यों N1 लग रहा होगा। और क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यानी एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगा, N1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, N1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। N1 इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स आएगा, ठीक है, किसमें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हमने पहले क्या किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स को बैलेंस किया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे, अगर हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे, क्या लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन को कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg लग रहा है। नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg लग रहा है, और ऊपर की ओर क्या लग रहा है, N2 लग रहा है। इस रॉड पे देखोगे, ठीक है, इस रॉड पे देखोगे तो नीचे की ओर क्या लग रहा है, वर्टिकली mg लग रहा है, और अपर डायरेक्शन क्या लग रहा है, N2 लग रहा है। यहाँ पे लग रहा है N2। यहाँ से दूसरा फोर्स क्या आ जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा N2 इक्वल टू mg, N2 इक्वल टू mg, N2 इक्वल टू mg, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स की अगर बात करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो म्यू इनटू N1, ठीक है। मिनिमम फोर्स एंगल पूछा है तो मैक्सिमम फोर्स ले लेंगे, तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम फोर्स होगा कितना होगा, म्यू इंटू N1 होगा, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, म्यू इंटू N1 के बराबर, ठीक है। ये क्या हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के कारण ये सारे इक्वेशन आ गए, ठीक है। अगर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है तो N1 इक्वल टू कितना आएगा, F आएगा, N2 इक्वल टू क्या आएगा, mg आएगा। ये सारा कंडीशन आया आपको ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम से। अब क्या करना है आपको, रोटेटरी इक्विलिब्रियम आपको देखना है, आपको देखना है रोटेटरी इक्विलिब्रियम। रोटेटरी इक्विलिब्रियम कब होता है, रोटेटरी इक्विलिब्रियम कब होगा, सर जब ये टी नेट 0 होगा। सर जब नेट टॉर्क 0। ठीक है, तो करो नेट टॉर्क 0। टी नेट क्या होगा, टॉर्क नेट इक्वल टू 0 होगा।
जब भी टॉर्क नेट की बात करते हैं, ठीक है, टॉर्क नेट की बात करते हैं, तो क्या होगा, टॉर्क किसी पॉइंट के अलोंग कैलकुलेट करेंगे, अबॉट करेंगे। टॉर्क हमेशा किसी पॉइंट के अबॉट ही कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा, कौन सा पॉइंट ले जिसके अबॉट हम टॉर्क कैलकुलेट करें। ठीक है, कौन सा पॉइंट ले, इधर ले, इधर ले, इधर ले, इधर ले, इधर ले, इधर ले, कहाँ ले, आप कहीं भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन हम लोग सोचेंगे कि जहां ऐसा पॉइंट ले जहां पे क्या होगा, हमको मिनिमम टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि पॉइंट ए हम सिलेक्ट करते हैं, सबका टॉर्क हम लोग पॉइंट ए के अबाउट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होगा, पॉइंट ए से फोर्स एफ जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जा रहा है, और फोर्स N2, इन दोनों का टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स और N2, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स और N2 दोनों का टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर Yes. पॉइंट ए के अबाउट, कल भी बता रहे थे इस चीज को, ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करेंगे जहां पे उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना क्या हो, इजी हो। जैसे कि मान लो कि आप इस पॉइंट को ले लेते हैं जहां पे mg लग रहा है। mg कहाँ लग रहा होगा, यहाँ से l/2 डिस्टेंस पे लग रहा होगा, यहाँ से l/2 डिस्टेंस पे लग रहा होगा ना। अगर आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करो, आप ये भी पॉइंट ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। इस पॉइंट के अबाउट लेते तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ mg का टॉर्क जीरो हो जाएगा, mg का टॉर्क जीरो हो जाएगा। बाकी इसका टॉर्क निकालना पड़ेगा आपको, N2 का टॉर्क निकालना पड़ेगा आपको, N1 का टॉर्क निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक फोर्स का टॉर्क जीरो हो रहा है, बाकी तीन फोर्स का टॉर्क निकालना पड़ रहा है। उस तरह से मान लो कि पॉइंट बी ले लेते, पॉइंट बी ले लेते, यहाँ पे N1 का टॉर्क तो क्या होता, जीरो हो जाता, बाकी तीनों फोर्स का टॉर्क आपको क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम लोग पॉइंट कौन सा सेलेक्ट करेंगे, हम लोग पॉइंट ए सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्स का टॉर्क तो क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। दिमाग ही नहीं लगाना इसमें, सिर्फ दो ही फोर्स का टॉर्क निकालना पड़ेगा ना, सिर्फ दो ही फोर्स का, तो आसान हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा, जीरो होगा हर पॉइंट के। तो कौन सा पॉइंट सिलेक्ट करें, अब कौन सा पॉइंट सिलेक्ट करें, तो हम लोग इस पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट ए की बात करेंगे। ठीक है, तो हमेशा पॉइंट ऐसा सिलेक्ट करेंगे जहां पे आपको मिनिमम टॉर्क आपको निकालना पड़े। ठीक है, तो क्या करते हैं, टॉर्क अबाउट ओ निकालते हैं। ठीक है, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क अबाउट ओ, या सर ए ए ना। ए ए ए, ओ तो है ही नहीं पॉइंट। नेट टॉर्क अबाउट ए, सबका टॉर्क निकालो कितना आएगा। पहला क्या होगा, टॉर्क ऑफ N2 प्लस Zero. टॉर्क ऑफ F प्लस टॉर्क ऑफ mg प्लस टॉर्क ऑफ N1, सबका सम करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो टॉर्क ऑफ N2 तो कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि उसी पॉइंट से होके जा रहा है। ठीक है, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, जीरो होगा, ये भी क्या कह रहा है, उस पॉइंट से होके जा रहा है। टॉर्क ऑफ mg, mg का टॉर्क कितना होगा, mg mg into का, L/2. मारेंगे बहुत, मारे, क्या बताया था, टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फोर्स और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है आपका, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्या है आपका, ये है। इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ना, mg क्या लग रहा है, इसके लॉन्ग लग रहा है। इस पॉइंट से इस पॉइंट का, सॉरी इस लाइन से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये होगा ना मैडम। Yes. तो कैसे बोल दी L/2, कैसे बोल दी, हिम्मत तुम्हारी कैसे हो गई, कितना होगा ये, तो जगह L/2 cos थीटा, L/2 cos थीटा, हाँ cos यहाँ से, थीटा छूट गया था। अरे वाह, -1 नंबर मिलेगा ना एग्जाम में, तब पता चलेगा कितना हो जाएगा ये, mg इंटू, ठीक है, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू लीवर आर, लीवर आर कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा L/2 इंटू कॉस थीटा। ये आ गया mg का। N1 का टॉर्क निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ, टॉर्क ऑफ N1, ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया। n into L अच्छा, cos थीटा। क्या होगा, n1 into L cos थीटा। मारेंगे बहुत, L cos थीटा होगा इस पॉइंट एल का, सा हाँ L sin थीटा। इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है ना आपको, पॉइंट ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, यहाँ से कौन सा डिस्टेंस होगा, ये वाला होगा ना, ये जो डॉट डॉट बनाना है, ये कितना होगा,
इसके बराबर होगा, इसके बराबर ये हाँ। कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा, साइन थीटा। एल साइन थीटा डिस्टेंस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसका टॉर्क आ जाएगा आपको, ये जाएगा N1 इंटू एल साइन थीटा, एल साइन थीटा इक्वल टू क्या पुट कर दोगे आप, 0 पुट कर दोगे, इक्वल टू आप 0 पुट कर दोगे। क्या आया कंडीशन, बराबर करो, यहाँ से आ गया, यहाँ से सॉल्व करो आप अपने से, mg/L/2 cos थीटा। हाँ एक चीज देखो, एक चीज छोड़ दिए, ये तो हमने टॉर्क कैलकुलेट किया ना, देखो इसका जो mg का टॉर्क आएगा कैसा आएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव कराना चाहेगा ना, ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव कराना चाहेगा, समझ में आ यस। रहा है, एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा, ये mg क्या करेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना चाहेगा, कल भी बताया था। ये क्या करेगा, नीचे की फोर्स लगा रहे ना, इसका टॉर्क क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा ना, आर क्रॉस एफ से देखो इसका टॉर्क किधर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, इसको एंटी क्लॉक, अरे क्या करेगा क्लॉकवाइज, ये किधर रोटेट करना चाहेगा, इस डायरेक्शन में, क्या रोटेट यस। करना चाहेगा, इस डायरेक्शन में। दोनों क्या आएगा, अपोजिट आएगा, किसी एक को अगर आप पॉजिटिव मानते हो तो दूसरा अपने आप क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, दूसरा अपने आप क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज को क्या मान रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं, क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, एंटी वन डायरेक्शन मोशन हो जाएगा ना, बेसिकली इधर देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज क्या मानेंगे हम लोग, नेगेटिव डायरेक्शन मानेंगे, ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ तो या तो क्लॉकवाइज आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, या तो क्लॉकवाइज आएगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज आएगा। यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, तो एक को हम लोग पॉजिटिव कल भी बता रहे थे, एक को हम लोग नेगेटिव ले लेंगे वन डायरेक्शन मोशन की तरह, जिस वन डायरेक्शन में क्या था, एक ही डायरेक्शन में मोशन होता था ना, या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव मान के सॉल्व करते थे। यहाँ भी हम लोग डायरेक्शन का झंझट खत्म हो जाएगा, एक को पॉजिटिव मान लेंगे एक को नेगेटिव मान लेंगे, आप जिस क्वेश्चन में मानना होगा पॉजिटिव नेगेटिव आप अपने हिसाब से मान लेना, ठीक है, लेकिन पूरे क्वेश्चन में आप फिर डायरेक्शन चेंज मत करना, पूरे क्वेश्चन में डायरेक्शन चेंज मत करना, ठीक है। एक क्वेश्चन में अगर आपने जो मान लिया है जंक्शन कि हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानेंगे, किसी को मान कर रखने हम क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानेंगे, तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लो, ठीक है। जैसे वहां पे करते थे ना मोशन अंडर ग्रेविटी में, कोई बोलता है ऊपर वाला डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोलेंगे, कोई बोलता है नहीं सिर्फ हम नेगेटिव बोलेंगे, सेम चीज यहाँ पे है, जो भी एक डायरेक्शन मांगोगे आप फिक्स कर लोगे उस डायरेक्शन को, तो क्या हो जाएगा, अगर आपने इसका पॉजिटिव माना है, कौन सा माना है हमने, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है ना, यानी N1 का क्या आ जाएगा, N1 का पॉजिटिव आ जाएगा और mg का क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये बात समझ में आया क्यों पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहे हैं, ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा N1 इंटू एल साइन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ, ठीक है, हो जाएगा N1 इंटू एल साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, mg/L cos थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से L से L क्या हो गया, कैंसिल हो गया, cos टर्म किधर ले आओ, क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू mg/2 इंटू N1, 2 इंटू N1। अब यहाँ सॉल्व करो, N1 क्या होगा, N1 क्या होगा, N1 क्या होगा, F इक्वल टू म्यू इंटू N2 होगा ना, म्यू इंटू N2 होगा। यहाँ से देखोगे ट्रांसलेटिव इक्विलिब्रियम से जब सॉल्व करेंगे, N1 इक्वल टू कितना आया, N1 इक्वल टू आया म्यू इंटू N2, ठीक है, क्योंकि N1 इक्वल टू कितना था, FL था, N1 इक्वल टू FL था, और F इक्वल टू क्या है, म्यू इंटू N2 है, सब ट्रांसलेटिव इक्विलिब्रियम से। N1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू इंटू N2 आएगा कि नहीं आएगा, FL इक्वल टू यस। पुट कर दोगे ना ऐसे म्यू N2, ठीक है, तो आ जाएगा आपको म्यू इंटू N2, और N2 इक्वल टू कितना है, mg है, N2 इक्वल टू कितना है, mg है, तो यहाँ से आपको N1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू इंटू N2, N2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, mg आ जाएगा, म्यू इंटू mg, यहाँ से पुट कर दो आप, क्या आ जाएगा,
mg डिवाइडेड बाय 2 इंटू n1, n1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू इंटू mg, mg क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा आपको, tan थीटा इक्वल टू 1/2 इंटू म्यू, यानी थीटा इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 1/2 इंटू म्यू। ये आपका मिनिमम एंगल थीटा है जब क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इनको फिर से देखो खुद से, इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन करो कैसे हमने, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट कैसे सिलेक्ट करना है, पॉइंट कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। हमने इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्यों लिखा, ठीक है, टॉर्क हमने इसी पॉइंट के अबाउट क्यों लिखा, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। क्यों लिखा हमने, यहाँ पे 2 का टॉर्क क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, इसलिए लिखा, क्योंकि यहाँ पे लिखना क्या था, थोड़ा सा आसान था, अपने को थोड़ा सा आसान था। इसको नोट डाउन करो, लिख लिए, समझ में आ गया, अरे लिख लिए, कुछ तो बोलो, हाँ या ना। नहीं सर सर। लिख ही रहे। सर जो डायग्राम दिया है उसमें थीटा डिक्रीज करने से स्लिपिंग का केस बढ़ क्यों जाता है, थीटा डिक्रीज जितना करेंगे स्लिपिंग का केस उतना बढ़ेगा क्यों, किसने बोला तुमको, कि होता है ऐसा। ऐसा होता है, थीटा डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, mg का जो टॉर्क है, देखो जैसे से नीचे आते जाएगा, ये रॉड नीचे आते जाएगा, ये जो लीवर आर्म है इसका क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। यस सर। तो इसका mg का जो टॉर्क है वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, mg का टॉर्क क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, mg का टॉर्क इंक्रीज करेगा तो इसको रोटेट कराने के चांसेस क्या है, ज्यादा है, रोटेट कराने के चांसेस क्या है, ज्यादा है, ठीक है। क्या करेगा, इसको इजीली रोटेट करा सकता है, धीरे धीरे टॉर्क क्या हो रहा है, mg का बढ़ते जा रहा है, जैसे से आप नीचे आओगे mg का टॉर्क क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसको तुम वर्टिकल कर दो, mg का टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। mg का टॉर्क क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, कोई दिक्कत, नहीं सर। इसको नोट डाउन कर लिए होगे, नोट डाउन कर लिए होगे। मान लो कि इसी क्वेश्चन में, कहां से आ गया, इसी क्वेश्चन में सेम लैडर है जिसका मास कितना है, कैपिटल एम मान रहा हूं इस बार, ठीक है। अब क्या सर है, मान लेते हैं इसका जो सर स्क्रीन गायब हो गया, सर शेयरिंग ऑफ हो गया। ठीक है। मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में ये लैडर है जिसका लेंथ या फिर रॉड है जिसका लेंथ क्या है, एल है, मास कितना है, एम है, ठीक है। अब क्या किया है, ठीक है, कि सपोज दैट इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ पे एक मैन खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है जिसका मास कितना है, एम है, और इसके सेंटर से जो मैन है इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है सपोज दैट L/4, क्या है इसका डिस्टेंस, L/4, ये बात समझ में आ रहा है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है।
आपको निकालना है, थीटा निकालना है जब सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में। सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में। इसको एक बार ट्राई करो, यहीं पे थोड़ा सा ट्राई करो, इसको होमवर्क में दे देंगे। सेम क्वेश्चन है। अब क्या क्या है, इसी क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इसी क्वेश्चन में यहाँ से L/4 डिस्टेंस पे एक आदमी खड़ा कर दिया है, तो कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा, कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा। अब क्या होगा बताओ फटाफट, फटाफट इक्वेशन लिख के बताओ क्या होगा। बाकी चीज कैलकुलेशन आप घर पे करना, ठीक है, होमवर्क में रहेगा, लेकिन इक्वेशन बताओ फटाफट क्या होगा। हमने एक मैन खड़ा कर दिया है यहाँ पे जो कि L/4 डिस्टेंस पे है, कहाँ से, सेंटर से, ठीक है, तो क्या होगा। फटाफट इक्वेशन लिखेंगे। लिख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं जी, सीसॉ बोलते हैं ना, यस। ठीक है। स्कूल में लगा होता है ना। इसमें क्या क्या इक्वेशन आएगा, डायग्राम बनाओ, बताओ कहाँ कहाँ फोर्स लगेगा, फोर्स कहाँ कहाँ लगेगा, कुछ करते भी हो जिससे पूछेंगे बताएगा। ये 3.45 कौन है, ये 3.45 कौन है जी, है कौन है 3.45, बड़ा होशियार बच्चा है, जो भी है नाम नहीं बोलेगा। तनुश्री बताओ कौन कौन सा फोर्स लगेगा कहाँ कहाँ, तनुश्री ले, श्रुति, तनुश्री गायब हो गई या बोलना नहीं चाहती है, हैं? श्रुति आवाज आ रहा है मेरा जी। हाँ सर आ रहा। चलो तुम लोग बताओ, बाकी लोग तो नींद नींद में आगे लगता है। चलो आदित्य बताओ कहाँ कहाँ फोर्स लगेगा, कहाँ कहाँ फोर्स लगेगा। नॉर्मल लगेगा, mg लगेगा मैन के पास। यहाँ पे एक तो लगेगा नॉर्मल, इसको N1 ही मान लेते हैं जैसे पहले माने थे। यहाँ पे क्या लगेगा, N2 लगेगा, यहाँ पे N2 लगेगा। यहाँ पे फ्रिक्शन क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। और क्या लगेगा, तो रॉड के सेंटर पे, ठीक है, सेंटर ऑफ मास जहाँ पे होता है रॉड का, वहां पे क्या लगेगा, कैपिटल mg लगेगा। और क्या लगेगा, ये जो स्मॉल मास है, ठीक है, मैन का जो मास है, उसके कारण क्या करेगा, यहाँ पे एक और लगेगा mg लगेगा, एक और mg लगेगा, दिख रहा है यस बोलिए, सर। दिख रहा है ना। अगर आप ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो क्या होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर N2 लग रहा है और इधर क्या लग रहा है, F लग रहा है, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें, इधर की ओर क्या लग रहा होगा, रॉड पे N2 लग रहा है और इधर की ओर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। यहाँ से क्या आ जाएगा, N2 इक्वल टू कितना आ जाएगा,
एफ आ जाएगा, जिसको आप लिबर्टी फ्रिक्शन के बराबर पुट कर दो ना, ठीक है, जो कि कितना जाएगा म्यू इंटू N1 के बराबर हो जाएगा, म्यू इंटू N1 के बराबर हो जाएगा। अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, नीचे कैपिटल mg लग रहा है प्लस स्मॉल mg लग रहा है, और अपवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में N1 लग रहा है। यहाँ से एक और इक्वेशन आ जाएगा आपको, सेकंड इक्वेशन क्या जाएगा, N1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। ये जो कंडीशन आया कहाँ से आया, कंडीशन 1 से आया। कौन सा कंडीशन, तो एफ नेट इक्वल टू 0 से आया पूरा। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम से ये सारा कंडीशन आ गया, ठीक है। यानी N2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, N2 इक्वल टू, एक और क्वेश्चन लिख लोगे आप, N2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो म्यू इंटू N1, और N1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमने ये इक्वेशन निकाला है, ठीक है। ये सारा कंडीशन कहाँ से आ गया आपको, ये सारा कंडीशन आ गया आपको ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। आप क्या करोगे, रोटेटरी इक्विलिब्रियम लगाओगे। ले हो गया हमारा हो गया M2, हमारा हो गया M1, ठीक है, वो क्वेश्चन में रह गया था। अब यहाँ पे देखो रोटेटरी इक्विलिब्रियम लगाओगे तो क्या आएगा, कंडीशन 2। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कि जो टी नॉट होना चाहिए, टी नेट होना चाहिए, टॉर्क नेट इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालोगे, अभी भी देखोगे तो इसी पॉइंट के अबाउट निकालना क्या है, आसान काम है। पॉइंट ए के अबाउट ही निकालना टॉर्क क्या है, आसान काम है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दो फोर्स का 0 हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स का और नॉर्मल का, दोनों क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट क्या करेंगे, इसी पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉर्क ऑफ N1 प्लस टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन फोर्स प्लस टॉर्क ऑफ कैपिटल mg प्लस टॉर्क ऑफ स्मॉल mg प्लस टॉर्क ऑफ N2, सबको क्या करेंगे हम लोग, 0 कर देंगे। सबका टॉर्क लिख लेना, इससे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इससे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। mg का क्या आएगा, mg का वापस से क्या आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको नेगेटिव मानना है तो नेगेटिव लिख दो, माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, कैपिटल mg, क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ कैपिटल mg इंटू कितना आ जाएगा, L/2, सेम चीज करेंगे, कॉस थीटा, ठीक है। स्मॉल mg का कितना लिखेंगे, स्मॉल mg का कितना आ जाएगा, तो mg इंटू, अब देखो यहाँ से डिस्टेंस कितना था, L/2 था, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना था, L/2 और प्लस L/4, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, L/4, कितना आ जाएगा, 3L/4 हो जाएगा, 3L/4 कॉस थीटा, 3L/4 कॉस थीटा। ए लेंथ कितना हो जाएगा, ए से इसका लेंथ देखोगे तो कितना हो जाएगा, 3L/4, और आपको लिवर आर्म लेना है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे तो कितना हो जाएगा, 3L/4 cos थीटा। जैसे यहाँ पे L/2 cos थीटा हुआ था ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3L/4 cos थीटा, होगा कि नहीं होगा। यस इसका डिस्टेंस देखोगे तो, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा 3L/4 cos थीटा, और इसका कितना आ गया था, इसका आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक L/2 cos थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और N2 इसका भी क्या आएगा, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस रख देंगे, यहाँ भी साइन क्या रखेंगे हम लोग, माइनस रखेंगे। और N2 का टॉर्क कितना आएगा, N2 का आएगा N2 मल्टीप्लाई बाई कितना, N2 का कितना आएगा, अगेन L साइन थीटा के बराबर। कौन सा डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, L साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। N2 इंटू L, इसका कौन सा हो जाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा, इसको देखोगे तो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिख देंगे, क्योंकि हम लोग पहले मान के चुके हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव। तो क्या आ जाएगा, N2 इंटू L साइन थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व कर लेना, ठीक है, जो भी आ जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, जो भी हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। कर लोगे, यहाँ के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना यहाँ पे नीचे में, और उसको आप सॉल्व कर लो। इसमें करो, एक सीसॉ है, देखा होगा, इस तरह से झूला लगा रहता है, ठीक है। उसमें क्या है, ये हमारा मिड पॉइंट है,
टोटल लेंथ अगर मान लेते हैं इसका एल है, टोटल लेंथ कितना है इसका, एल है। यहाँ पे एक साइड एक मैन बैठा हुआ है, एक साइड एक मैन बैठा हुआ है, ठीक है, दोनों साइड में। और ये क्या सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम है। इसका मास दे रखा है m1, इसका मास दे रखा है m1, इसका मास दे रखा है m2, और सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। आपको दिया हुआ है सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। ये जो मैन 1 है ये बैठा हुआ है एकदम एंड पॉइंट पे, क्या बैठा हुआ है, एकदम एंड पॉइंट पे, यानी इसके मिड पॉइंट से देखोगे तो l/2 डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। लेकिन ये जो मैन है वो क्या बैठा है, कहीं d डिस्टेंस पे बैठा है। कहाँ से, इसके सेंटर से, ठीक है, सेंटर से d डिस्टेंस पे बैठा है। तो निकालना है आपको कि d डिस्टेंस कितना होगा ताकि इक्विलिब्रियम में रहे, सिस्टम क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। ये निकालो। ये मानते हो ना कि अगर मान लो कि m2 को भी इस एंड पे बिठा दे, m2 को भी इस एंड पे बिठा दे, और m1 इज नॉट इक्वल टू m2 हो, m1 इज नॉट इक्वल टू m2 है, तो क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम रहेगा क्या, नहीं। नहीं ना। मान लो कि इसको यहाँ बिठा देते हैं, ठीक है, इसको अगर यहाँ बिठा देते हैं और m1 m2 दोनों बराबर नहीं हो, क्या होगा, जिसका वेट ज्यादा होगा, सपोज दैट कि m2 का वेट ज्यादा है m1 से, सपोज दैट, क्या होगा, इसका टॉर्क इधर क्यों क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका टॉर्क क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, कम होगा। तो क्या करेगा ये, देखे होगे ऐसे ऐसे हो जाता है कि नहीं हो जाता है, जो हल्का आदमी रहेगा ऊपर क्यों चला जाता है, देखे हो। कभी एक मोटा दोस्त को एक पतला दोस्त को बैठा देना दोनों के एंड पॉइंट पे, क्या होगा, छोटा जो पतला वाला दोस्त है वो चल जाएगा हवा में, और मोटा वाला दोस्त आ जाएगा नीचे, ठीक है, मोटा वाला दोस्त आ जाएगा नीचे। तो मोटा वाला दोस्त को कहाँ बैठाओगे, थोड़ा सा आगे करके, क्योंकि इसका टॉर्क फिर क्या होगा, अगर m2 ज्यादा होगा, यहाँ पर आप देख के बता सकते हो, अगर आपसे पूछे कि बताओ इस तरह कंडीशन है तो बताओ किसका वेट ज्यादा होगा, डायरेक्टली देख के बता सकते हो किसका होगा ज्यादा, M2 का। m2 का ऑब्वियस है कि ज्यादा होगा, तभी तो इसको आगे को शिफ्ट किया ताकि इसका टॉर्क क्या जाए, कम हो जाए। निकालो फटाफट क्या आएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या आएगा, क्या आएगा, करो ना। अब क्या करना है, ट्रांसलेट के लिए यहाँ पे देखना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो क्या लग रहा होगा, यहाँ पे लग रहा होगा m2g, बहुत धीरे करते हो तुम लोग जी। यहाँ पे क्या लग रहा होगा, m1g, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे कुछ नॉर्मल प्रोवाइड कर रहा होगा, जो कि क्या होगा m2g प्लस m1g के बराबर होगा। अगर आप नॉर्मल देखोगे, ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे कॉन्टेक्ट किया हुआ है, ये यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा किसके बराबर होगा, m2g प्लस m1g के बराबर है। अपने वो काम का नहीं है, ऐसे लिख दिया हूँ बस, ठीक है। बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे रोटेटरी इक्विलिब्रियम लिखना है, ठीक है, यानी टी नेट इक्वल टू 0 करना है, नेट टॉर्क इक्वल टू 0 करना है। यहाँ पे किसके पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे, किसके पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे। आप क्या करो, अब इस पॉइंट के अबाउट भी निकाल सकते हो, इस पॉइंट के अबाउट भी निकाल सकते हो, और इस पॉइंट के भी अबाउट आप निकाल सकते हो। किसी भी पॉइंट के अबाउट आप निकाल लो, जिसके पॉइंट के अबाउट का मतलब है आपको, जहां आपको लगता है कि बढ़िया है, ठीक है। हम मान लेते हैं इस पॉइंट के अबाउट निकाल लें, मान ले पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हो। पॉइंट ए ले लिया मैंने ताकि एक का तो 0 हो जाए, आप सी भी ले सकते हो, वहां भी एक का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा टॉर्क, m1g कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप कोई भी ले सकते हो, कोई मतलब नहीं है,
ठीक है, आप बी के वॉट में लिख सकते हो, तो बी के वॉट आपको दोनों का टॉर्क निकालना पड़ेगा। बी के वॉट ले लेते हैं, चलो ठीक है, टॉर्क वॉट बी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी के वॉट टॉर्क करोगे तो इसका टॉर्क कितना आएगा, M2G का टॉर्क कितना आएगा। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट कौन से सिलेक्ट किए हैं, वॉट बी, वॉट बी। आप ए और सी दोनों कर लेना घर पे। तो पॉइंट बी के अवॉट अगर करेंगे तो क्या आएगा, M2G का टॉर्क कितना आएगा, तो टॉर्क M2G ऑफ 12/2 minus B। M2G प्लस वेक्टर सम करेंगे, टॉर्क ऑफ M1G इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। M2G का टॉर्क आ जाएगा आपको M2G इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे D ही होगा, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे, पॉइंट बी से तो कितना आएगा, डी आएगा। ठीक है, पॉइंट डी आएगा। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। इसको आप पॉजिटिव मान रहे हो तो पॉजिटिव लिख लो, पॉजिटिव प्लस क्या आ जाएगा, M1G का कितना आ जाएगा, M1 इंटू जी इंटू एल। यहाँ पे देखोगे L/2, सॉरी L/2। हाँ बोलो। सर एंटी क्लॉकवाइज होगा ना। हाँ वही बता रहा हूँ, पहले मैग्नीट्यूड लिख रहा था। M1G क्या होगा, M1G इधर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। इसका टॉर्क कैसा आएगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, इसका टॉर्क एंटी, आएगा आपको, इसका इसका टॉर्क कैसा क्लॉकवाइज आएगा, आएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आएगा। इसका क्या था, एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव माना था, यहाँ से क्लॉकवाइज किसी को एक को मान सकते हो, पॉजिटिव एक को आप निगेटिव मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग क्वेश्चन में आप अलग अलग तरीके से मान लेना। हमने यहाँ पे इस टाइम पे एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रखा है और क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान रखा है। ऑब्वियस है, अगर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मानोगे तो क्लॉकवाइज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे तो क्या आ जाएगा, L/2 आ जाएगा। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ये हो गया, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है। यहाँ से पॉइंट्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, L/2 होगा, M1G इंटू L/2। L/2। और इसका साइन कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, साइन कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। इक्वल टू 0, आपको D निकालना है, जी तो क्या करो, कैंसिल करो, क्या आ जाएगा, M2 इंटू डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, M1 इंटू L/2। ठीक है, तो यहाँ से D इक्वल टू कितना आ जाएगा, M1/M2 इंटू L/2। L/2। ठीक है, जितना ज्यादा आप M बढ़ाते जाओगे, ठीक है, मास ऑफ द सेकंड बॉडी आप बढ़ाते जाओगे, D की वैल्यू उतने क्या करना पड़ेगा, आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी सिस्टम क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, हैवियर बॉडी को, ठीक है, मान लो कि इसका मास आप बढ़ाते जाओ, एक और भारी दोस्त को ले आओ, भारी दोस्त को यहाँ पे बैठाओगे तो फिर से टॉर्क क्या हो जाएगा, बैलेंस नहीं होगा, उसको और थोड़ा आगे को शिफ्ट करना पड़ेगा। जितना भारी दोस्त रहेगा, जितना मोटा दोस्त रहेगा, उसको आपको बी पॉइंट से उतना ही नजदीक बैठाना पड़ेगा, तभी टॉर्क क्या होगा, बैलेंस होगा, तभी टॉर्क क्या होगा, बैलेंस होगा। समझ में आता है, समझ में आता है, यस सर। नोट डाउन करो। नोट डाउन करते चलो, लिखने का आदत डालो। जो चीज छूट जाए वो भले आप PDF से मैनेज कर लोगे, लिख लोगे, लेकिन बिल्कुल PDF के भरोसे मत रहो, लिखोगे तभी समझ में आएगा। सर एक डाउट है। हाँ पूछो ना, डाउट है तो। सर अगर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो शीशा में क्यों बैठेगा सर? कंडीशन निकालना है इक्विलिब्रियम का, मजे लेने के लिए आप तो इक्विलिब्रियम नहीं चाहोगे। जब हम लोग ऊपर नीचे होते हैं तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है, कंडीशन निकालना है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो जरूरी थोड़ा कि हर बार इक्विलिब्रियम में ही रहेगा चीजें। ऐसा आपको अगर बैलेंस करना है, मान लो ऐसा बनाना है कुछ, तब कंडीशन होगा, क्यों बैठेगा। मान लो कि अब चाय पीना हो तो यहाँ बैठ के तो क्या करोगे, ऊपर नीचे करते हुए चाय पियोगे। वहीं बैठ मान के लो कि बैठने का एक ही जगह, मान लो कि वही बचा है, शीशों के अलावा कोई जगह ही नहीं बचा है बैठने के लिए। खड़े खड़े पी लेंगे। नहीं नहीं, तो फिर क्या करोगे आप, इंची टेप लाओगे, वेट मेजर करोगे, ठीक है, और उस तरह से डिस्टेंस मार्क करके बैठ जाना, बैलेंस में रहोगे, आराम से चाय पीना, हिलना डुलना मत। ठीक है, और कोई डॉट, कैसे कैसे डॉट लाते हैं, लिख लिए।
लिख लिए। यस। नेक्स्ट है कपल। ठीक है, कपल फोर्स, वो वाला कपल मत समझ जाना। ठीक है, कपल क्या होता है जी? अब देखना। पैर। कपल फोर्स की बात करेंगे तो पेयर ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मान लो एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में F1 फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में F1 फोर्स लग रहा है, और इस डायरेक्शन में F2 फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में F2 फोर्स लग रहा है। ठीक है, मान लेते हैं इसका जो लेंथ है, रॉड का लेंथ L है, रॉड का लेंथ L है, ये मान लेते हैं कि सेंटर पॉइंट है, ये मान लेते हैं पॉइंट A है, ये पॉइंट B। ठीक है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B है। कंडीशन है कि F1 प्लस F2 इक्वल टू 0, F1 प्लस F2 इक्वल टू कितना है? 0 है। F1 प्लस F2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, कब होगा? दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और जो मैग्नीट्यूड है दोनों का क्या है? सेम है। सेम। ऐसा फोर्स जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा हो किसी बॉडी पे, तो जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा? 0 होगा। नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, यानी एफ नेट इक्वल टू कितना होगा? एफ नेट इक्वल टू 0 होगा। अगर टॉर्क नेट की बात करें तो कितना होगा? नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क ऑफ F1 प्लस टॉर्क ऑफ F2, टॉर्क ऑफ F1 प्लस टॉर्क ऑफ F2। टॉर्क ऑफ F1 कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है F के लिए, F1 के लिए, ये कितना हो जाएगा? L/2। और ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा L/2। यहाँ से डिस्टेंस देखोगे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? L/2, और कितना हो जाएगा? L/2। F1 का टॉर्क किधर आएगा? तो क्लॉकवाइज आएगा। F1 का टॉर्क किधर आएगा? क्लॉकवाइज आएगा। F2 का टॉर्क देखो तो वो भी क्या आएगा? क्लॉकवाइज आएगा। F2 का टॉर्क देखो तो क्या होगा? वो भी क्लॉकवाइज आएगा। तो क्या हो जाएगा? टॉर्क ऑफ F1 इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सेम, इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इक्वल टू क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इक्वल टू मान लेते हैं हम कुछ F। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? F इंटू L/2। ये भी क्या होगा? पॉजिटिव मान लेते हैं हम लोग क्लॉकवाइज के इस टाइम पे, लास्ट टाइम में नेगेटिव माना था, इस टाइम पे पॉजिटिव मान लेते हैं। कोई भी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान सकते हो, वापस चेंज कर दिया हमने, इस बार क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? F इंटू L/2। और ये भी क्या हो जाएगा? इसका भी टॉर्क क्या आ जाएगा? क्लॉकवाइज आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा? F इंटू L/2। जो नेट टॉर्क आएगा क्या आएगा? नेट टॉर्क आ जाएगा F इंटू L, F इंटू L। ठीक है, किधर होगा? ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, किधर हो जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, क्या जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि नेट फोर्स कितना आया था? 0 आया था। नेट फोर्स 0 आया था, लेकिन जो नेट टॉर्क है, ठीक है, नेट टॉर्क इसका है नॉट इक्वल टू 0। नेट टॉर्क क्या है? नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आप टॉर्क निकालोगे, जिससे कि हमने ये टॉर्क कैलकुलेट किया, तो किसके वाट किया हमने? व्हाट पॉइंट, व्हाट पॉइंट ओ, व्हाट पॉइंट ओ। जैसे कि मान लो आपको टॉर्क निकालना है, टॉर्क अबाउट ए। ठीक है, टॉर्क अबाउट ए, यानी नेट टॉर्क अबाउट ए की बात करेंगे। ए के अबाउट अगर बात करते हैं हम लोग तो क्या होगा? F2 का टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। और F1 का कितना हो जाएगा? तो F1 का हो जाएगा F इंटू L, F इंटू L। ठीक है, टॉर्क अबाउट ओ तो हमने पहले कैलकुलेट किया, कितना आया? F इंटू L। ए भी क्या आएगा? ए भी क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, ए भी क्या आएगा? क्लॉकवाइज आएगा। टॉर्क अबाउट ओ, टॉर्क अबाउट अगर बी बात करते तो कितना आएगा? F1 0 हो जाएगा। F1 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। F2 का कितना आ जाएगा? L इंटू F2। L इंटू F2। यहाँ पे F2 का मैग्नीट्यूड क्या है? सबका मैग्नीट्यूड हम लोग F ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, नेट फोर्स क्या है? 0 है। ये भी क्या आएगा? क्लॉकवाइज आएगा। इसमें क्या हो रहा है? नेट फोर्स तो क्या है? 0 है। ठीक है, और टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, ठीक है, किसी भी पॉइंट के अबाउट देखोगे टॉर्क क्या आ रहा है? सेम आ रहा है और नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है, टॉर्क क्या आ रहा है? सेम आ रहा है और नॉन जीरो आ रहा है। ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? कपल। ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? कपल। ठीक है, जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा हो, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा हो, ठीक है, किसी सिस्टम पे, ऐसे फोर्स को क्या बोलेंगे हम?
कपल फोर्स बोलेंगे। कपल फोर्स क्या होता है? तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स करने का मतलब क्या हो जाएगा? तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा सिस्टम पे? जीरो हो जाएगा, लेकिन जो नेट टॉर्क होगा वो क्या रहेगा? जीरो नहीं रहेगा। और किसी भी पॉइंट के वॉट अगर टॉर्क कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो किसी पॉइंट के, तो हर पॉइंट के वॉट टॉर्क क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, तो कपल कैसा हो जाएगा? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। यहाँ से दो कंडीशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एफ नेट इक्वल टू जीरो, बट टी नेट इक्वल टू नॉट जीरो। टॉर्क नेट टॉर्क क्या होगा? जीरो नहीं होगा। ये बात समझ में आया? तो सेंटर से दोनों का डिस्टेंस अलग हो सकता है? हाँ ले लो ना, नहीं ले लो, क्या दिक्कत है? आप यहाँ ले लो इसका डिस्टेंस, तब फिर क्या होगा? टॉर्क तो नेट क्या आएगा? जीरो नहीं आएगा। टॉर्क नेट जीरो नहीं आएगा। एफ नेट तो जीरो ही आएगा ना, किसी भी पॉइंट पे लगा लो। यस सर। ठीक है, अब टॉर्क कैलकुलेट कर लो हर पॉइंट पे। अब नेट टॉर्क की वैल्यू क्या है? हम नेट टॉर्क नहीं बोल रहे कांस्टेंट रहेगा, हम बोल रहे किसी भी पॉइंट के वॉट अगर टॉर्क कैलकुलेट करते हो तो वो टॉर्क क्या होगा? हर पॉइंट के वॉट सेम आएगा। हर पॉइंट के वॉट क्या आएगा? टॉर्क सेम आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, पक्का से? हाँ सर। ये हम लोग का हो गया, इक्विलिब्रियम का सारा कंडीशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में मास होता है, वैसे ही रोटेशनरी मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। जिस तरह से ट्रांसलेटरी मोशन हम लोग मास डिफाइन करते हैं, तो बेसिकली क्या होगा? तो मास का एक इक्विवेलेंट यहाँ पे लेंगे हम लोग रोटेशनल मोशन में, उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अलग अलग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अलग अलग होगा। जिस तरह सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किए थे ना, इस तरह से हर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे हम लोग? कैलकुलेट करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले बुकलेट से होमवर्क नोट कर लो, बुकलेट से होमवर्क नोट कर लो जितना पढ़े हैं। बुकलेट कौन सा? रिजिड बॉडी डायनेमिक्स वाला। सबके पास बुकलेट है ना? सबके पास है बुकलेट? हाँ सर। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स मेरे को ही ढूंढना पड़ जाएगा, मेरे को ही। ठीक है, ढूंढ रहे हैं तब तक हम। पहले बात है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोई बता सकता है? किसी को आइडिया? किसी ने पढ़ा हो थोड़ा बहुत भी? किसी ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो? मान लो कि अलग अलग मास है, ये मान लेते हैं कि m1 मास है, ये मान लेते हैं कि m2 मास है, ये मान लेते हैं कि m3 मास है। एक मिनट, बुकलेट मिल जाए तो होमवर्क दे देते हैं। कैसा है जो बुकलेट तुम लोग का? कुछ बताएगा क्या कुछ? बुकलेट कोई किसी के पास हो तो मेरे को थोड़ा टेलीग्राम पे भेजना। तो m3 डॉट 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 डॉट, मान लेते हैं कि कोई mn मास है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका जो पोजीशन है m1 का जो पोजीशन है, मान लेते हैं कि r1 है। ओरिजिन से इसका जो पोजीशन है r1 है। m2 यहाँ नहीं बनाएंगे, तो r2 बनाने में दिक्कत हो जाएगा। इसका मान लेते हैं कि यहाँ से जो पोजीशन है संजना कुमारी, ये सब में तो बड़ा जल्दी करती है, कुछ पूछता हूँ तो नहीं करती है। r2, ठीक है, ये मान लेते हैं m3 है, ये हो जाएगा r3। उस तरह से ये मान लेते हैं mn है, इसका पोजीशन कितना है? rn है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे निकालते हैं? मान लो कि अलग अलग पॉइंट बॉडी है, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जिसका आपको मास दे रखा है और उसका
ओरिजिन से डिस्टेंस आपको दे रखा है, तो कैसे निकालते हैं? जो मोमेंट m ऑफ into r इनर्शिया square. होता है, अरे वाह, अगर आप सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड निकालो, ठीक है, किसी एक्सिस के अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, ठीक है। इस तरह से टॉर्क निकाल रहे थे ना किसी एक्सिस या किसी पॉइंट के अबाउट, उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे हम मान लेते हैं जेड एक्सिस, यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अबाउट हम लोग क्या कर रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट, आज बहुत बेसिक चीज बताएंगे, फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी का बताएंगे कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पहले ये सब बेसिक चीज है, टॉर्क क्या होता है कैसे निकालते हैं, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कैसे निकालते हैं, तो हम लोग बेसिकली रोटेशनल डायनेमिक्स को समझ पाएंगे। कोई बॉडी अगर रोटेट कर रहा है तो उसमें कैसे कैसे हम लोग यूज करेंगे, उसके मोशन को किस तरह से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्यों कैलकुलेट किया था, टॉर्क हमने क्यों कैलकुलेट किया था। पहले एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा टॉर्क वाला हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला काम कैसे निकालते हैं, अभी बस इतना सीखो कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्या यूज आता है और कहाँ इसका एप्लीकेशन करेंगे वो सब बाद में देखेंगे। पहले बात है कि अगर मान लो इस तरह से पॉइंट मास आपको डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अगर जेड एक्सिस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो जेड एक्सिस से पहले सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, जेड एक्सिस से सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, किसका, m1 m2 m3 m4 सबका, ठीक है। हमेशा कैलकुलेट करेंगे तो किसी अबाउट एक्सिस, अबाउट यानी एक्सिस, ठीक है, किसी एक्सिस के अबाउट ही हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आई इक्वल टू कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, क्या होता है, समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर। क्या इसका मतलब हुआ, इसका मतलब नीचे लिखते हैं, इसका मतलब हुआ क्या होगा, ये तो हो जाएगा m1 इंटू आर वन स्क्वायर प्लस m2 इंटू आर टू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 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 डॉट डॉट डॉट, क्या जाएगा, जितने भी बॉडी रहेंगे m n इंटू आर एन का स्क्वायर। क्या करेंगे, तो मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है। जैसे मान लो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r1 है, तो m1 इंटू r1 का स्क्वायर, m2 इंटू r2 का स्क्वायर, m3 इंटू r3 का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग करते जाएंगे। तो किसी भी अगर पॉइंट मास है, अलग अलग पॉइंट मास है, ठीक है, मान लो कोई सिस्टम है जिसमें n पार्टिकल है, n पार्टिकल का मास दे रखा है आपको और एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है, तो कैसे निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस, तो क्या करोगे, सबका समेशन कर दोगे, किसका, तो प्रोडक्ट ऑफ मास और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर का समेशन आ जाएगा, समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर यानी m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। इस तरह से अलग अलग पॉइंट रहेगा, उस सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। जैसे सिंपल सा मान लो कि 4 पॉइंट मास है, 4 पॉइंट मास है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 kg है, यहाँ पे 2 kg है, यहाँ पे 3 kg है, यहाँ पे 4 kg है, ठीक है। यह मान लेते हैं कि हमारा ओरिजिन है, हमारा क्या है, ओरिजिन है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा बाई एक्सिस हो गया, हमारा बाई एक्सिस हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, जेड एक्सिस, ठीक है। आपको पहले निकालना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, आई जेड निकालना है, आई जेड निकालना है, कितना होगा, इस फॉर्मूला से यूज करके निकालो तो। सर ओरिजिन से 2 kg कितने डिस्टेंस पर है? अरे सॉरी, ये मान लेते हैं कि कुछ 2 मीटर पे है, ये मान लेते हैं कि 1 मीटर पे है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट, इसका लेंथ है 2 मीटर, इसका लेंथ है 1 मीटर। क्लास टाइम हो गया क्या जी? सर 5 मिनट है। लो क्लास एंड होने लगे इसलिए पूछ रहा था। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड
और क्या होता है, एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, आई जेड निकालो, आई एक्स निकालो और आई वाई निकालो, आई जेड निकालो, आई एक्स निकालो और आई वाई निकालो। ठीक है, तीनों एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। हम लोग जो आगे जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे जिस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, सिस्टम क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, उस एक्सिस के अलोंग हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगा, उस एक्सिस के अलोंग हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगा। आई एक्स आई वाई आई जेड निकालो, क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। कैसा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, इसका अगर यूनिट पूछोगे तो क्या होगा? यूनिट क्या होगा? मास पर मीटर। यूनिट मास पर मीटर बोल देंगे, कहाँ दिमाग रहता है। यूनिट क्या होगा? तो केजी मीटर हाँ, स्क्वायर पर केजी मीटर नहीं मीटर। बोलेंगे। अरे मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर है, इतना दिमाग लगा रही है। डायमेंशन बोलेंगे तो क्या आ जाएगा? डायमेंशन बोलेंगे तो क्या आ जाएगा? ml2। m पावर 1 l पावर 2 e रेज टू पावर 0। ये बताओ आई जेड कितना आया? क्या करेंगे, आई जेड कैसे निकालेंगे? तो देखेंगे कि इससे 0.21 kg है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो हो जाएगा 1 kg इंटू 1 kg का डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस। जेड एक्सिस पे ही है 1 kg, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। हो जाएगा 1 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? ये दूसरा मास है 2 kg इंटू जेड एक्सिस, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इट हो जाएगा 2, हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 kg। 3 kg कितना होगा? इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से? कितना आ जाएगा? √4 प्लस एक 5 आ जाएगा ना। ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? √5 आएगा ना। ये काम किया सबने? वेरी गुड। नहीं किया ना? है 27। ये क्या आ जाएगा? √5 का स्क्वायर। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 4 इंटू, ये डिस्टेंस कितना है? 1 है, 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना। ये आ जाएगा आपको आई जेड के वाट। आई एस के वाट निकालेंगे तो एक्स एक्सिस के वाट निकालेंगे तो क्या आएगा? देखो एक्सिस के वाट क्या आएगा? तो 1 kg और 2 kg का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। 1 इंटू 1 kg का, ठीक है, ये बात समझ में आता है? 1 kg का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। अरे उसी एक्सिस पे है ना। 2 kg का भी कितना हो जाएगा? 0। तो 1 kg इंटू 0 का स्क्वायर, ठीक है, 2 kg इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 kg। 3 इंटू इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 kg वाला का डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से? तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 kg वाला कितना हो जाएगा? तो 4 kg वाला हो जाएगा 4 इंटू 1 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेना, ये सब सिंपल सिंपल चीज है। आई जेड, सॉरी आई बाई एक्सिस के वाट अगर कैलकुलेट करना है, बाई एक्सिस के, ये हमारा जेड नहीं है, ये हमारा बाई एक्सिस है, हमारा बाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, जेड एक्सिस। बाई के वाट कैलकुलेट करना है, यानी इस एक्सिस के वाट कैलकुलेट करना है। तो 1 kg और 4 kg का तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बचेगा किसका? 3 kg का और 2 kg का। तो डायरेक्टली लिख दे, 1 kg का तो कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर प्लस 2 kg का कितना हो जाएगा? तो 2 kg का बाई एक्सिस से डिस्टेंस देखो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का कितना डिस्टेंस आ जाएगा? 3 kg का भी 2 आ जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 kg का तो कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर। 4 kg का कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर। तो देखना अलग अलग एक्सिस के अबाउट ये कितना है सॉल्व करके जी? 8 और 5, 5 15, 8 15 और 8 कितना हो गया? 23 27, क्या गया? 27 क्या आ जाएगा? kg मीटर स्क्वायर। ध्यान से लिख लेना, kg मीटर स्क्वायर। इसके अबाउट कितना आएगा? ये हो गया 4 3 7, सेवन ना। देख लेना, अगर कहीं गड़बड़ होगा तो सुधार लेना, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा मैथ्स के कैलकुलेशन के लिए। यहाँ कितना हो जाएगा? 4 3 12 और 8 कितना? 20 ना। कहीं पे गड़बड़ होगा तो तुम लोग रिस्पॉन्सिबल होगे, ध्यान नहीं दे रहे हो। अलग अलग एक्सिस के अबाउट देखोगे तो क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? अलग अलग आएगा। ठीक है, अलग सर अलग आई आएगा। एक्स में 4 kg का डिस्टेंस √5 होगा ना?
आई एक्स में, हाँ सर। क्यों? एक्स एक्सिस से देखना है ना आपको, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से देखना है ना, इस एक्सिस से देखना है ना, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ा ना होगा। अरे आप इस पॉइंट के वॉट नहीं निकाल रहे हो, एक्सिस के वॉट निकाल रहे हो, ये बात समझ में आ रहा है? आप इस एक्सिस के वॉट निकाल रहे हो, एक्स एक्सिस के वॉट, नहीं समझ में आया? हाँ सर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आप इसको मिलाओगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये वाला डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, ना कि ये वाला है। ये बात समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? एक्सिस से डिस्टेंस देखना आपको, इसका ये पॉइंट से नहीं देखना है। अरे इसमें कोई बोला गया कि ये पॉइंट ओ ए है बी है, आपको तो एक्सिस के वॉट निकालना है, एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, ठीक है, एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम आई लिख दे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये मत समझना एम आई फोन है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है? पहला बात क्या होगा, तो डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, जैसा जैसा बॉडी का मास होगा उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि एम आर स्क्वायर है, ठीक है। दूसरा क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। इसको बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास या फिर बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी या फिर मास, जो भी लिखना है लिख लो, ठीक है। किस तरह से मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर चेंज करोगे तो क्या होगा, हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, किससे? एक्सिस से। अगर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करोगे तो क्या होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डिस्टेंस अगर चेंज करोगे तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तीसरा बात क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड कर रहा है, तो पोजीशन ऑफ एक्सिस, पोजीशन ऑफ एक्सिस, सारा कुछ दिखाया ऊपर निकाल के। अगर आप एक्सिस का पोजीशन चेंज करोगे, जेड एक्सिस से एक्स एक्सिस कर दे रहे हो, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस कर दे रहे हो, तो क्या हो जा रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर जा रहा है, चेंज कर जा रहा है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर जा रहा है, चेंज कर जा रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा तीन बातों पे, एक तो किस तरह का बॉडी का मास है, किस तरह से बॉडी का मास है, अलग अलग बॉडी का मास अलग अलग है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। डिपेंड करेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है मास का, ठीक है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस बात पर डिपेंड करेगा। और तीसरा किस बात पर डिपेंड करेगा, तो किस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हो, किस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। ये तो हुआ पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। ये हुआ अलग अलग पॉइंट मास है, इस तरह से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी रहेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे निकाले, जैसे कि रॉड हो गया, ठीक है, कोई स्क्वायर प्लेट हो जाएगा, कोई सर्कुलर प्लेट हो जाएगा, इस सब का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ इन्हीं बातों पर डिपेंड करेगा, इसके अलावा किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। और कुछ चीज रहेगा किस पे डिपेंड करेगा तो आप इस चीज को हटा कर रखोगे। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल थैंक क्लास यू है क्या सर। तुम लोग का? नो सर, कल नहीं है। कोई भी क्लास नहीं है? नहीं सर। लगा लें? सर लगा, लगा लीजिए। ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी मतलब वो नहीं देख सकता हूँ, प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं क्लास शायद लगा दूं। देख लेता हूँ आपका टाइम टेबल शेड्यूल देख लूंगा किसी का क्लास यहाँ से लगा हुआ कि नहीं है। अगर नहीं होगा, अगर स्लॉट अगर खाली होगा तो मैं हो सर सकता है कल क्लास। केमिस्ट्री और बायो है। केमिस्ट्री और बायो है, कैसे बोला नहीं है? इस पूरे वीक है सर, बस फर्स्ट को नहीं है। सर वो हम ये बोल रहे कि आपका क्लास नहीं है। हाँ, तो इस सिस्टम में तो खाली रहना चाहिए ना, तभी तो क्लास होगा। केमिस्ट्री का क्लास है, ठीक है। एक तो तुम लोग को बिजी रहेगा, देख लेते हैं, अगर पॉसिबल हो पाया तो लगाएंगे, नहीं ना हुआ तो नहीं लगाएंगे, ठीक है।
और इस पे क्वेश्चन हमको बुकलेट कोई भेजा था, होमवर्क हम भेज देते हैं, ठीक है। कौन भेजी थी? संजना भेजी थी ना? पता नहीं कौन भेजी थी। ठीक है, एक बार हम देख लेंगे बुकलेट, वहां से होमवर्क हम आप लोगों के ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। होमवर्क जरूर करके आना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जरूर आना, ठीक है। तभी समझ में आएगा। साथ साथ टॉपिक को करते रहो, जो टॉपिक छूट गया है उसका एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के आप करो, लेकिन जो करंट टॉपिक चल रहा है उसको जरूर करो होमवर्क, नहीं तो ये टॉपिक भी खराब होगा, पहले वाला तो खराब हुआ ही है। तो करोगे साथ साथ तब आपको फायदा दिखेगा, ठीक है। पहले भी करते तो फायदा दिखता, लेकिन आप मानोगे थोड़ा ना। आपको लगता है कि पहले प्रोजेक्टाइल मोशन कर लेते हैं, उसके बाद सब वो कर लेते हैं। जिस टॉपिक का जिस टाइम पढ़ाया गया है उसका पहले कंप्लीट करो, जो टॉपिक छूट गया उसको आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उसको कंप्लीट करो, ठीक है। चलो ठीक है, एंड कर रहे हैं। थैंक यू सर। एंड का नहीं हो रहा।